हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द एवी टीवी और आज मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ वैनम की सेकंड मूवी का। और इसके साथ साथ मैं डिस्कस करूँगा इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में भी, जो कि मुझे इस मूवी में सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है 1996 के एक स्कूल से। ये एक नॉर्मल स्कूल नहीं है, यहाँ पर उस तरह के बच्चे रहते हैं जिन्हें उनके माँ बाप नहीं रखना चाहते। और मूवी में सबसे पहले एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम कैसिडी है, एक लड़का। ऑल्दो इसके बारे में आगे थोड़ा सा और हमें बताया गया है मूवी में, बट जिससे कि आपको समझने में थोड़ा सा आसान रहे, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले ही बता देता हूँ। ये एक ऐसा बच्चा होता है जिसने बचपन में ही अपनी दादी को मार दिया होता है, जिसने बचपन में ही अपनी माँ को भी मार दिया होता है। उसके पापा से उसके बहुत झगड़े होते रहते हैं, तो वो बचपन में ही उसको एक इस तरह के स्कूल में भेज देते हैं। तो उसी लड़के की हमें कहानी दिखाई गई है जो कि अभी बड़ा हो चुका है और वो सेम स्कूल में ही रह रहा है। उसके साथ में एक लड़की भी होती है जो कि बचपन में उसकी हेल्प करती है बाकी लड़कों से उसको बचाने में। उसके पास एक स्पेशल पावर भी रहती है जो कि अपनी एक चीख से काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेट कर सकती है। तो दोनों साथ में रहते हैं, तो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो साथ में रहना चाहते हैं। और मूवी में आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है कि कैसिडी और जो लड़की है जिसका नाम फ्रांसिस होता है वो आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर कैसिडी फ्रांसिस से पूछता है कि तुम्हारे रिपोर्ट्स में क्या आया है। तो फ्रांसिस कैसिडी को बताती है कि उसकी जो पावर्स हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो जल्दी ही उसको यहाँ से कहीं और शिफ्ट करने वाले हैं। इस चीज़ को लेके कैसिडी काफ़ी गुस्से में आ जाता है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो फ्रांसिस को लेके वहाँ से जाने लगते हैं। आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि जब पुलिस वाले फ्रांसिस को लेके जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही जो फ्रांसिस है वो अपनी पावर से पुलिस के ऊपर हमला कर देती है। और वो इतनी पावरफुल होती है कि वो गाड़ी को भी पलट देती है सिर्फ अपनी चीख से ही। और उसी हाथापाई में जो पुलिस वाला होता है वो फ्रांसिस के ऊपर गोली चला देता है, जिससे कि उसकी आँख में गोली लगती है। और जो नेक्स्ट शॉट हमें दिखाया जाता है वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो फ्रांसिस है वो एक स्पेशल सेल में उसको लिटाया गया है और काफ़ी अच्छी तरह से उसको कवर किया गया है, जिससे कि उसकी जो पावर्स है वो बाहर ना आ पाएँ। उसके बाद मूवी को सीधा 25 साल आगे ले जाया जाता है, जहाँ पर करंट के टाइम में हमें दिखाया जाता है कि जो कैसिडी है वो पुलिस के अंडर में ही है और वो चाहता है कि वो एडी ब्रॉक से मिले। और जो पुलिस वाला होता है जिससे कि फ्रांसिस के ऊपर गोली चलती है, वही एडी को बुलाता है और वो बताता है कि जो कैसिडी है, जो लड़का है, वो आपसे मिलना चाहता है, तो आप एक बार देखो कि वो क्यों आपसे बात करना चाहता है। एंड जो बीच में कुछ मर्डर्स हुए हैं, अगर वो उसके बारे में कुछ आपको जानकारी देता है तो मुझे ज़रूर बताएं। और इसी के बीच में हमें फिर वैनम भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पुलिस वाले को खाने की भी कोशिश करता है, लेकिन एडी उसको रोक देता है। उनकी थोड़ी सी झड़प भी होती है, लेकिन फाइनली वैनम मान जाता है एंड उसके बाद एडी कैसिडी से मिलने जाता है। वहाँ पर उनकी थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन होती है, जहाँ पर कैसिडी एडी को एक पोएम काइंड ऑफ लिखने के लिए बोलता है कि आप इसको प्रिंट करो एंड उसके बाद आपको मुझसे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी मैंने मर्डर्स किए हैं वो कहाँ पर मैंने किए हैं, जो बॉडीज़ हैं वो कहाँ पर मैंने रखी हुई हैं, वो मैं आपको बता दूँगा। एडी को ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन वो उसकी जो बताई हुई पोएम है वो उसको प्रिंट कर देता है एंड पब्लिश हो जाती हैं। वो एग्जैक्टली उसका रीज़न होता है कि वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है फ्रांसिस, वो उस तक वो मैसेज पहुंचाना चाहता है। लेकिन जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसकी नज़र तो नहीं पड़ती जो वो पेंटिंग्स बनाया रखता है अपने सेल में, लेकिन वैनम उसको देख लेता है एंड वैनम एडी से बोलता है कि एक बार देखो कि जो कैसिडी है उसने एग्जैक्टली क्या चीज़ बनाई हुई है। उसके बाद एडी अपने घर पर आता है और वैनम उससे जो भी उसने देखा होता है उसके सेल में वो एडी के थ्रू पेंट कराता है, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन फाइनली वो एक पेंटिंग बनाता है और इंटरनेट पे उसको सर्च करके उससे मैच कर लेता है उसको। तो वहाँ पर एडी को पता चल जाता है कि कैसिडी ने जो बॉडीज़ हैं वो एग्जैक्टली कहाँ पर रखी हुई हैं। एंड वो जाके पुलिस को बोल देता है, वहाँ पर उनको बॉडीज़ मिल भी जाती हैं। इससे एडी काफ़ी फेमस हो जाता है कि जो एक सीरियल किलर था वो पुलिस उससे नहीं पता लगवा पाई कि उसने बॉडीज़ को कहाँ पर रखा है, लेकिन एडी ने उससे पता लगा लिया कि वो कहाँ पर है। इससे एडी फिर से काफ़ी फेमस हो जाता है। उसके बाद हमें वैनम और एडी की एक अच्छी खासी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है उसके रूम में, जहाँ पर जो वैनम है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका है
एडी के साथ रह रह के वो चाहता है कि वो बाहर जाए, अपने मनपसंद का खाए, एग्जैक्टली वो आदमी को ही खाना चाहता है। बट एडी ने रूल्स बनाए हुए हैं कि कोई आदमी नहीं खाया जाएगा। वो उसके लिए स्पेशली मुर्गे ला के रखता है अपने घर में कि अगर तुम्हें भूख लगती है तुम खा सकते हो। लेकिन वैनम इससे बिल्कुल खुश नहीं है और वो चाहता है कि वो अपनी मर्ज़ी से बाहर जाए, जो उसका मन करे वो खाए, जो चाहे वो करे। लेकिन इस चक्कर में उनकी जो कॉन्वर्सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाती है और वो आपस में ही भिड़ जाते हैं। उसके बाद एडी वैनम को मना लेता है कि ठीक है हम बाहर चलते हैं, तुम्हें और अगर मुर्गे चाहिए तो हम वो ले आते हैं। उसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं एंड वैनम फिर से जाके मुर्गे चुरा के ले आता है। उसके बाद एडी की जो गर्लफ्रेंड होती है उसका एडी के पास फ़ोन आता है एंड वो उससे मिलने के लिए बोलती है। नेक्स्ट शॉट में एडी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, जहाँ पर वो उससे बताती है कि उसने जो उसका नया बॉयफ्रेंड है उसके साथ में एंगेजमेंट हो गई है। एंड देन एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन होती है एंड देन जो एडी की गर्लफ्रेंड है वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि जो वैनम है वो एडी की हेल्प कर रहा है उसका ब्रेकफास्ट बनाने में। वो तो खैर दिखता ही है कि इतने अच्छे से वो उसकी हेल्प कर रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा गंदगी मचा के रखता है उसके कमरे में। उसके बाद वो उसको लेटर्स ला के देता है जो एडी के पास आए हुए होते हैं। जो लेटर होता है वो कैसिडी की साइड से ही आया हुआ होता है, जहाँ पर वो बताता है कि उसको जो जेल भेजा गया है या उसने जो भी किया एग्जैक्टली किया क्यों है। ये जो स्टोरी है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी बिकॉज़ उसने अपनी दादी एंड अपनी मम्मी को मार दिया होता है स्टार्टिंग में। तो वो उस लेटर में उसको एडी को बताता है कि एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ क्या था। एंड जहाँ पर वो एडी से फिर से बोलता है उससे दोबारा मिलने के लिए। एंड फाइनली एडी कैसिडी से मिलने का प्लान कर लेता है। ऑल्दो वैनम उससे मना करता है जाने के लिए, लेकिन एडी नहीं मानता। जब एडी अंदर जा रहा होता है तो पुलिस वाले उससे क्लियरली बोलते हैं कि आपको उसके पास में नहीं जाना है, आप उसको दूर से ही बातें करनी है। और जब एडी कैसिडी से बात कर रहा होता है तो उनकी बातों बातों में थोड़ी सी हीटअप हो जाती हैं चीज़ें, जहाँ पर वैनम को गुस्सा आ जाता है और वैनम उसके पास में जाके उसको थोड़ा सा मार देता है। इसी बीच में जो एडी है वो कैसिडी के थोड़ा सा ज़्यादा पास चला जाता है, जहाँ पर कैसिडी उसके हाथ में काट लेता है और एडी का खून उसके मुँह में चला जाता है। जहाँ पर कैसिडी को लगता है कि इसके खून में कुछ अलग है और वहाँ पर दिखाते हैं कि वो अपने मुंह से एक बूंद पूछता है और अपनी उंगली पर देखता है तो वहाँ पर उसके खून में थोड़ी सी हलचल होती दिखाई देती है। उसके बाद वहाँ से आने के बाद एडी को काफ़ी गुस्सा आता है। वो उसको बोलता है कि मैंने मना किया था तुम्हें कुछ नहीं करना है, लेकिन वैनम को गुस्सा आ गया था और उसने कैसिडी को मारा था जेल के अंदर ही। इस बात से एडी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उनकी जो कॉन्वर्सेशन है फिर से काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाती है, यहाँ पर वो भिड़ भी जाते हैं आपस में। तो उनकी थोड़ी सी एक फ़नी फाइट भी दिखाई जाती है, जहाँ पर वैनम और एडी आपस में लड़ रहे होते हैं। उसका सारा सामान वो बाहर फेंकने लगता है। इनफैक्ट वैनम ही एडी से बोलता है कि निकल जा मेरे घर से बाहर। तो एडी बोलता है यार मेरा ही घर है, तुझे निकलना है। तो इसी बीच में उनकी जो कॉन्वर्सेशन है काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाती है और फाइनली जो वैनम है वो वहाँ से भागकर चला जाता है। नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है कि जो कैसिडी है जब सारी बॉडीज़ मिल गई हैं तो उसको फांसी की सज़ा या डेथ की सज़ा सुना दी जाती है, जहाँ पर उसको लेटा के एंड कुछ इंजेक्शंस वगैरह दिए जा रहे होते हैं। लेकिन उसी बीच में जो एडी का ब्लड है वो ऑलरेडी कैसिडी के अंदर पहुँच चुका होता है, तो वो रिएक्शन करना शुरू कर देता है। एंड हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे जिस तरह से वैनम बदलता है उसी तरह से वो किसी और चीज़ में बदलने लगता है, जिसको बाद में कार्नेज का नाम दिया जाता है, जो कि मूवी के टाइटल में भी है। एंड जब वो उसको इंजेक्शन दे रहे होते हैं तो तभी जो कैसिडी है वो वैनम की तरह ही एक ज़्यादा भयंकर रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जो जेल होती है वहाँ पर सभी पुलिस वालों को मार के वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो वैनम है वो एक नया होस्ट ढूंढ के एक पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर थोड़ी अजीब सी पार्टी हो रही होती है, जहाँ पर सभी लोगों ने अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनी होती है। तो वहाँ पर वैनम अपने रियल वाले रूप में ही रहता है और सभी लोगों को लगता है कि ये कोई आदमी है जिसने इस तरह की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, तो किसी को पता ही नहीं लग पाता। उससे वैनम को लगता है कि यार यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सभी लोग मुझे अच्छे से अडॉप्ट कर रहे हैं, सभी लोग मुझे अच्छे से बात कर रहे हैं। तो वो वहाँ पर स्टेज पे भी चला जाता है और माइक लेकर वहाँ पर वो कुछ इमोशनल बातें भी बोलता है कि हम एलियंस हैं, हमें सभी के साथ में मिल के रहना चाहिए, आप लोगों को हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह का थोड़ा एक इमोशनल वाली वो स्पीच देता है वहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कैसिडी होता है वो कार्नेज के साथ में अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है फ्रांसिस, उसके जेल में चला जाता है और वो वहाँ पर भी सभी लोगों को मार के और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसको वहाँ से लेके निकल जाता है। उसके बाद जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके वहाँ से भाग रहा होता है तो उसके बाद जो कार्नेज होता है उसकी काफ़ी अच्छी पावर्स वहाँ पे दिखाई गई हैं कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है जब वो सभी पुलिस वालों को मारता है।
उसके बाद वैनम को दिखाया जाता है जो कि अपने नए होस्ट को छोड़ रहा होता है, बिकॉज़ वो उतना पावरफुल नहीं होता कि वैनम को वो झेल पाए। तो वो वापस से उसी स्टोर में आ जाता है जहाँ से एडी उसके लिए चॉकलेट्स लेके जाता है, और वहाँ पर जो स्टोर की मालकिन होती है वो भी उसको पहचानती है। तो उसी से आके वो बातें करता है कि मुझे फिर से इसको छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज़ ये इतना पावरफुल नहीं है कि मैं इसके साथ और टाइम रह सकूँ। उसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो एडी को पकड़ के ले आते हैं, क्योंकि उनको एडी पर शक होता है कि जब भी कुछ गलत हो रहा होता है उसी टाइम पे तुम्हारे भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हमें दिखता है उस चीज़ में। वहाँ पर एडी अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है और वो उसको बताता है कि जो वैनम है वो मुझसे दूर चला गया है, तो तुम मेरी हेल्प करो उसे ढूंढने में। एंड जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो मान भी जाती है, एंड वो सीधा स्टोर मालकिन के पास ही जाती है। एंड उसको पता चलता है कि जो वैनम है वो स्टोर जो मालकिन है वो उसके अंदर ही है। तो उसके बाद वो वैनम से बात करती है, थोड़ी सी एक फ़नी कॉन्वर्सेशन भी उनके बीच में होती है, बट फाइनली वैनम मान जाता है एंड वो जो एडी की गर्लफ्रेंड होती है उसके साथ में वापस से एडी के पास में आ जाता है। उसके बाद जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो वहाँ पर भी एक थोड़ा सा फ़नी पार्ट दिखाया गया है, जहाँ पर वैनम बोलता है कि जब तक एडी मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा मैं वापस से एडी के पास में नहीं जाऊँगा। तो वहाँ पर एडी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी होता है, लेकिन फाइनली वो वैनम से माफ़ी मांग लेता है, एंड देन जो वैनम है वो वापस से एडी के पास में आ जाता है। उसके बाद जो फ्रांसिस है वो एडी के घर में जाती है, एंड वो देखती है वहाँ पर जो एडी की गर्लफ्रेंड है उसकी फ़ोटो रखी होती है, तो वो समझ जाती है कि मैं इसके थ्रू ही एडी तक पहुँच सकती हूँ। वो सीधा उसके घर पर जाती है और वहाँ से उसकी गर्लफ्रेंड को उठा लेती है। बाद कैसिडी एंड जो फ्रांसिस हैं वो दोनों चर्च में जाते हैं शादी करने के लिए। यहाँ पर 3 चीज़ें चल रही होती हैं। यहाँ पर जो फ्रांसिस है उसको वो पुलिस वाला चाहिए होता है जिसने उसको गोली मारी है। जो कैसिडी है उसको मारना होता है एडी को, और जो कैसिडी के अंदर कार्नेज है उसको मारना होता है वैनम को। तो यहाँ पर तीनों के अलग अलग दुश्मन होते हैं जो कि अपने अपने दुश्मन को मारना चाहते हैं। जब वो दोनों शादी कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर वैनम आ जाता है, और वहाँ पर उनकी बहुत ही ज़बरदस्त फाइट दिखाई जाती है जिसको देख के मज़ा ही आ जाता है। और थिएटर्स में तो मतलब मज़ा ही आ गया देख के, क्योंकि जो कार्नेज है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है, और वैनम के लिए उसको हराना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल ही हो जाता है। लेकिन सभी लोग मिलके एंड एक अच्छी खासी फाइट के बाद में जो वैनम है वो कार्नेज को हरा देता है। एंड जैसे ही जो कार्नेज है वो कैसिडी के शरीर से बाहर आता है, वो उसको उठाकर खुद ही खा जाता है, बिकॉज वो उसका ही खून होता है। एंड उसको मारने के बाद एडी वहाँ से निकल जाता है। मूवी के बीच में जब उन दोनों की छोटी सी फाइट चल रही होती है तो वहाँ पर जो वैनम है वो एडी से कहता भी है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे समुद्र के पास बैठ के अपने पैरों पर रेतों को फील करना है, एंड मैं एक अच्छा एक व्यू देखना चाहता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है कि जो एडी है वो वैनम को लेकर एक बीच पे बैठा होता है जहाँ पर वो आपस में बात कर रहे होते हैं, एंड जो वैनम है वो रेत का फील ले रहा होता है आराम से बैठ के। जहाँ पर मुझे एक थोड़ा सा हिंट भी लगा है, जहाँ पर वैनम एडी से पूछता है कि अब तो हमने अच्छा काम कर दिया, तो अब हमें क्या करना है आगे। तो एडी बोलता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर हमारी सबको ज़रूरत है। अब ये किस मूवी से इसको रिलेट किया गया है या कहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज़ अभी वैनम जो है एक प्रॉपर हीरो बन चुका है सभी के नज़रों में। तो लेट्स सी कि आने वाले टाइम में जो सोनी पिक्चर्स है वो इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, या मार्वल में हमें ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मूवी का एंड होता है। लेकिन सबसे जो बेस्ट पार्ट आता है इस मूवी का वो आता है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पर जो वैनम है और एडी हैं दोनों लेट के मूवी देख रहे होते हैं एंड आपस में बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो वैनम है वो अपने स्पेस की या अपने अर्थ की जो भी उनका एक प्लैनेट रहता है उसकी बात कर रहा होता है। उससे बोलता है कि मैं तुम्हें फ़ील कराना चाहता हूँ कि हम कैसा महसूस करते थे वहाँ पर रहते हुए। तभी एक अजीब सी चीज़ होती है और सब कुछ एकदम से बदल जाता है। टीवी पर कुछ और चल रहा होता है, वहाँ पर कुछ और चलने लगता है, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। एकदम से टीवी पर स्पाइडरमैन आ जाता है, उसकी न्यूज़ आने लगती है। और ये जो हमें दिखाया गया है ये आई एम डैम श्योर ये उस टाइम का है जो कि हमने स्पाइडरमैन के ट्रेलर में भी देखा है, जहाँ पर जो डॉक्टर स्ट्रेंज हैं वो सभी को बुलाने वाला जो स्पेल कास्ट करते हैं, लेकिन उससे मल्टीवर्स के सारे रास्ते खुल जाते हैं और सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं। ये उसी टाइम का है जब स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास में जाएंगे और वहाँ पर वो अपना स्पेल कास्ट करेंगे और सारी चीज़ें एकदम से बदल जाएंगी। तभी हमें नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है कि एक आदमी आता है और वो एडी से पूछता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, जबकि वो अपने रूम में ही लेटा होता है। तो आई एम डैम श्योर कि उसी टाइम का है। अब बस हमें वेट है कि कब स्पाइडरमैन आएगी और कब हमें वो आगे की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी।
वैसे तो हम सभी जानते हैं कि स्पाइडरमैन में बाकी के जो विलन्स हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह से हमें कुछ चीज़ें मिक्स करी गई हैं जहाँ पर वैनम का भी कुछ ऐड करा गया है, लेकिन अगर इसमें वैनम भी आ जाता है स्पाइडरमैन में तो ये तो एक नेक्स्ट लेवल ही हो जाएगा। बाकी लेट्स सी कि कैसा रहता है। जहाँ तक मैं ओवरऑल मूवी की बात करूँ तो सिर्फ 1.5 घंटे की मूवी है, लेकिन वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको लगेगा यार आधे घंटे में ख़त्म हो गई। मतलब मुझे सच में लगा कि यार ये मूवी इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गई। बेहतरीन मूवी है। आई सजेस्ट यू गाइस कि एक बार जाके ज़रूर देखो अगर आपके आसपास में थिएटर्स खुले हुए हैं। अदरवाइज़ वेट करो कि ये कब हॉटस्टार पर या सोनी पिक्चर्स पे आए एंड तब आप इसको देखो। बस आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपको किसी और मूवी की ब्रेकडाउन चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।